अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। ठीक है, अब हमने पढ़ना नेस्टेड लूप क्या होता है। हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था। ठीक है, अब नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, अब नेस्टेड लूप मीन्स द लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एनदर लूप। ठीक है, अगर आपके पास कोई लूप चल रही है, उस लूप के अंदर भी अगेन एक लूप आ गए ना, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर, तो वो होता है नेस्टेड लूप। नथिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। ठीक है, नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। नेस्टिंग किसी भी लेवल पर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बट एज द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज, जैसे जैसे नेस्टिंग का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितनी नेस्टिंग आप करेंगे एक लूप के अंदर, वो एक और लूप लगा देंगे, फिर उसी लूप के अंदर एक और लूप लगा देंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई हम पे कि हमने लगानी नहीं है, लेकिन वो हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ लूप। आप ये भी नहीं है कि आपने वाइल के अंदर डू वाइल नहीं लगानी है, फोर के अंदर वाइल लगानी है, कोई इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फोर के अंदर डू वाइल लगा सकते हैं, आप वाइल के अंदर फोर लगा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। डेट में बी प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ अदर लूप्स। ठीक है, आप इसको किसी भी बॉडी के अंदर लूप्स में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव प्लेस वन और मोर वाइल और डू वाइल लूप्स इन द बॉडी ऑफ फोर लूप्स। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप फोर लूप की बॉडी में आप वाइल और डू वाइल की लूप्स, मोर देन वाइल और डू वाइल लूप्स का आप ना इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वन ऑफ मोर फोर लूप्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि हम लूप के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर मोर देन वन, ठीक है, वाइल और डू वाइल लूप्स हम एंटर कर सकते हैं। सबसे इसकी एग्जांपल आ गई है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्टैटिक। ठीक है, ये जो स्टार टाइप आ रहे हैं स्टैटिक, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इन द गिवन फिगर। उन्होंने ये फिगर हमें दे दिया, उन्होंने कहा है कि इसकी आउटपुट इस तरह की आए। ठीक है, प्रोग्राम इस तरह बनाओ कि उसकी आउटपुट ये आए। ठीक है, अब हमने ये लेना, सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h आ गया। हैश इंक्लूड आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। std स्टैंडर्ड IO इनपुट आउटपुट, h हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ड में यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होने लगा है, और इसके बाद यहाँ पे इंट आ गया। इंट में हमने पहले डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी है, इनर हमने वेरिएबल का नेम रख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमने फोर लूप लगाई है। फोर लूप में उसने सबसे पहले क्या किया, फोर लूप में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटर देना था। ठीक है, ये मिस्टेक इनर लिखा हुआ और यहाँ पे उन्होंने आउटर पे किया हुआ। जो वेरिएबल का नाम है, अगर यहाँ पे ए वेरिएबल का नाम है ना, तो यहाँ पे भी ए लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहा है कि पहले फोर लूप का जो सिंटैक्स है, पहले इनिशियलाइज करवाना होता है, उसके बाद कंडीशन होती है, और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना होता है। सबसे पहले उन्होंने इनिशियलाइज करवा दिया, जो भी आउटर था उसकी वैल्यू उन्होंने 7 रख दी। उसके बाद उन्होंने कंडीशन लगाई है कि आउटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए आउटर जब भी आएगा, हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आउटर में क्या हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। जो भी वो वैल्यू देगा उसमें हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे जो यहाँ पे इनर था, इनर इज इक्वल टू उन्होंने क्या रख लिया 1। फिर वाइल लूप लगाई, इनर लेस देन इज इक्वल टू आउटर, मतलब जो इनर वाली फैमिली है वो आउटर से क्या होनी चाहिए, लेस देन या इक्वल होना चाहिए। प्रिंट एफ हमने क्या कर देने हैं, ये हमने स्टैटिक प्रिंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनर में इंक्रीमेंट करना है, और अगेन फिर से यही लूप चलेगी। इनर जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं ना होती, ये तब तक बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से फॉल्स होगी, ये बाहर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से इनिशियलाइज तो दोबारा नहीं करेंगे, वो कंडीशन चेक करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा, और फिर वो इनर उसके अंदर लूप के अंदर जाएगा और उसको सॉर्ट आउट करेगा। और फिर यहाँ से जब कंडीशन ये फॉल्स होगी, वो फिर बाहर आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, और सेम यही प्रोसेस चलता जाएगा, और जब तक ये वाली कंडीशन क्रिएट नहीं हो जाती। ठीक है।